तो आज था WWE मंडे नाइट रो का एपिसोड जो कि एंड हो चुका है। शो पर हमें CM पंक वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच क्वालिफाई मैच देखने को मिला एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए। और इसके अलावा शो पर केविन ओवेंस का हील टर्न हो गया है सैमी ज़ेन के ऊपर, जहां पर केविन ओवेंस ने पाइल ड्राइवर लगा दिया सैमी ज़ेन के ऊपर, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और बात करने वाले हैं फुल डिटेल में आज हुए मंडे नाइट रो के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले मेंस रॉयल रंबल 2025 के विनर जे उसो की तरफ से। जे उसो रिंग में आते हैं और बहुत ही कमाल का रिएक्शन मिलता है जे उसो को, जिसके बाद जे उसो भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल दिखाई देते हैं। और जे उसो अपनी WWE जर्नी के बारे में बात करते हैं, कैसे वो WWE में आए और कैसे उन्होंने मेंस के रॉयल रंबल वाले मैच में विक्ट्री हासिल की। जिसके बाद वो यही कहते हैं कि अब वो अपने ड्रीम को पूरा करने वाले हैं रेसलमेनिया में। लेकिन तभी थी म्यूजिक प्ले हो जाता है गुंथर का, जिसके बाद गुंथर रिंग में आते हैं और वो खुलेआम धमकी दे डालते हैं जे उसो को, क्योंकि गुंथर ये कहते हैं कि देख भाई, भले ही तूने मेंस के रॉयल रंबल वाले मैच में विक्ट्री हासिल की, लेकिन मुझे चैलेंज करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम्हें फेस करना रेसलमेनिया में मेरे लिए कोई भी बड़ी बात है नहीं। मैं जॉन सीना जैसे सुपरस्टार को फेस करना चाहता हूँ, तुझे मैं बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहता। लेकिन अगर तूने मुझे चैलेंज किया तो मैं तेरी जिंदगी को नर्क बना दूंगा और रेसलमेनिया में तेरे करियर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये कहने के बाद गुंथर वहां से जाने की ट्राई करते हैं, लेकिन जे उसो उनको रोकते हैं और वो ये कहते हैं कि वो स्मैकडाउन के एपिसोड पर जाने वाले हैं, जहां पर वो बात करने वाले हैं कोडी से। और वो ये भी कहते हैं कि वो जिसको भी चैलेंज करेंगे उसको रेसलमेनिया में हराएंगे और पहली बार WWE चैंपियन बनेंगे। तो ऐसे करके जे उसो भी धमकी दे डालते हैं गुंथर को। लेकिन इसके बाद पेंटा वर्सेस लुडविग काइसर के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच की शुरुआत में लुडविग काइसर इस मैच में डोमिनेट करते हैं, लेकिन इसके बाद पेंटा मैच में कम बैक करते हैं और अच्छे से बैंड बजा देते हैं लुडविग काइसर की, और इन दी एंड अपना फिनिशर लगा के पेंटा पिन कर देते हैं लुडविग काइसर को, जिसके चलते मैच में विक्ट्री हो जाती है पेंटा की। लेकिन मैच के बाद पीट डन रिंग साइड पर आ जाते हैं, जिसके बाद लुडविग काइसर अटैक कर देते हैं पेंटा के ऊपर और शायद WWE वाले कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं पीट डन और लुडविग काइसर को लेकर। और ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच हमें टीम अप देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलती है वुमेन्स रॉयल रंबल की विनर शार्लेट फ्लेयर। शार्लेट फ्लेयर रिंग में आते हैं और WWE क्राउड ने शार्लेट फ्लेयर को बू किया, जिसके बाद शार्लेट फ्लेयर ये कहती है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोग मुझे बू करो या ना करो, मैं WWE की ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हूँ और मेरी पूरी तैयारी है रेसलमेनिया के लिए। लेकिन तभी थी म्यूजिक प्ले हो जाता है रिया रिप्ली का। रिया रिप्ली वहां पर आती हैं, जिसके बाद रिया रिप्ली ये कहती हैं कि हमारे बीच इतिहास रहा है, मैंने तुम्हें रेसलमेनिया में हराया था। जिसके बाद शार्लेट फ्लेयर ये कहती है कि तुमसे पहले मैंने भी तुम्हें रेसलमेनिया में हराया था। जिसके बाद रिया रिप्ली ये कहती हैं कि उस टाइम पर मैं बच्ची थी, मैं पूरी तरह से तैयार नहीं थी, लेकिन अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, तो तुम मुझे चैलेंज करो रेसलमेनिया के लिए। जिसके बाद शार्लेट फ्लेयर ये कहती हैं कि मैं NXT पर जाने वाली हूँ, स्मैकडाउन पर जाने वाली हूँ, जो भी सुपरस्टार मुझे इंस्पायर करेगी उसे मैं चैलेंज करूँगी। और जहाँ तक बात रही तुम्हारे बारे में, तो तुम अभी भी मेरे सामने बच्ची हो। जिसके बाद रिया रिप्ली को गुस्सा आ जाता है
है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से के साथ ये कहती हैं कि देखो भैया, मुझे ही चैलेंज करना रेसलमेनिया के लिए। तो ऐसे करके हमें एक प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला रिया रिप्ली और शार्लेट फ्लेयर के बीच। लेकिन इसके बाद हमें न्यू डे वर्सेस रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली के बीच एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो बहुत ही ज्यादा कमाल का ये मैच रहा, लेकिन मैच के बीच में से ही थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है लोगन पॉल का। लोगन पॉल मैच में आए, रिंग साइड पर वो बैठे होते हैं, जिसके बाद रे मिस्टीरियो के साथ धक्का मुक्की हो गई लोगन पॉल की, जिसके बाद लोगन पॉल ने अटैक भी किया रे मिस्टीरियो के ऊपर और इसी का फायदा उठाया कोफी किंगस्टन ने, जो कि अपना फिनिशर लगा देते हैं रे मिस्टीरियो के ऊपर और पिन करके इस मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है कोफी किंगस्टन और एक्जेवियर वुड की। और अगले हफ्ते होने वाला है लोगन पॉल वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफाई मैच। लेकिन इसके बाद हमें लिव मॉर्गन वर्सेस इयो स्काई के बीच मैच देखने को मिलता है, जो कि एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए क्वालिफाई मैच था। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में हमें भर भर के इंटरप्शन देखने को मिली रैकेल की तरफ से, जिसके बाद रिया रिप्ली रिंग साइड पर आ गई और वो अटैक कर देती हैं रैकेल के ऊपर। लेकिन गलती के साथ रिया रिप्ली लिव मॉर्गन के ऊपर भी अटैक कर देती हैं, जिसके चलते मैच डिस्क्वालिफिकेशन वे में एंड हो जाता है और डिस्क्वालिफिकेशन वे में लिव मॉर्गन की विक्ट्री हो जाती है, जिसके चलते लिव मॉर्गन ने क्वालिफाई कर लिया वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए। लेकिन इसके बाद बैक स्टेज पर हमें एडम पियर्स देखने को मिलते हैं, जो कि ये अनाउंस करते हैं कि एजे स्टाइल्स ड्राफ्ट हो गए हैं मंडे नाइट रो के शो पर और नेक्स्ट वीक अपना रिटर्न भी करने वाले हैं। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं सेथ फ्रीकिंग रोलिंस। सेथ रोलिंस रिंग में आते हैं, जहां पर वो सबसे पहले जे उसो के बारे में बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी है कि जे उसो ने मेंस के रॉयल रंबल वाले मैच को जीता। लेकिन उससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि सीएम पंक और रोमन रेंस की हार हुई रॉयल रंबल वाले मैच में, जिसके बाद सेथ रोलिंस रोमन रेंस के बारे में बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि रोमन रेंस बहुत ही ज्यादा कम आता है WWE में, तो ऐसे में मैंने उसकी बैंड बजाई, जिसके चलते अब वो WWE में नहीं आ पाएगा और वो रेसलमेनिया को कैंसिल करेगा। और WWE वाले भी इस बात को बहुत ही ज्यादा हाइप कर रहे हैं कि शायद रोमन रेंस मिस कर सकते हैं रेसलमेनिया को। जिसके बाद सेथ फ्रीकिंग रोलिंस ये कहते हैं कि मैं भी रॉयल रंबल वाले मैच को हारा, लेकिन एलिमिनेशन चैम्बर वाले मैच में मैं क्वालिफाई होऊंगा, वहां पर विक्ट्री हासिल करूंगा और रेसलमेनिया में जाऊंगा। जिसके बाद वो ये कहते हैं कि सैमी ज़ेन वर्सेस सीएम पंक के बीच मैच होने वाला है, जिसके लिए वो कॉल आउट करते हैं सैमी ज़ेन को। सैमी ज़ेन वहां पर आते हैं, जिसके बाद सेथ फ्रीकिंग रोलिंस कान भरना शुरू कर देते हैं सैमी ज़ेन के, क्योंकि सेथ रोलिंस ये कहती हैं कि देख भाई, तुमने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, तू डिजर्व करता है एलिमिनेशन चैम्बर में जाना। सीएम पंक बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है, तू उसको हरा, क्योंकि जो तेरा फ्यूचर है वो टिका हुआ है सीएम पंक के ऊपर। और अगर तूने सीएम पंक को हरा दिया, तू एलिमिनेशन चैम्बर में जाएगा, जिसके बाद रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने का तुझे मौका मिल सकता है और तू रेसलमेनिया मेन इवेंटर है। तो ऐसे करके कहीं ना कहीं मोटिवेट के साथ सैमी ज़ेन को भड़का दिया सेथ फ्रीकिंग रोलिंस ने। जिसके बाद सेथ रोलिंस वहां से जाने की ट्राई करते हैं, रैंप पर वो खड़े होते हैं, तभी थी म्यूजिक प्ले हो जाता है सीएम पंक का। सीएम पंक वहां पर आते हैं, जिसके बाद रैंप पर ही सेथ रोलिंस और सीएम पंक के बीच धक्का मुक्की हो जाती है। सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर आते हैं, दोनों को सेपरेट करते हैं, जिसके बाद हमें सीएम पंक वर्सेस
सैमी ज़ेन के बीच मैच देखने को मिलता है, जो कि क्वालीफाई मैच था एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच बहुत ही कमाल का रहा। मैच में हमें सबमिशन मूव्स देखने को मिले सीएम पंक की तरफ से, और इसके अलावा सैमी ज़ेन भी हलवा किक लगा देते हैं सीएम पंक के ऊपर, लेकिन लगातार किक आउट हमें देखने को मिलता है दोनों ही सुपरस्टारों की तरफ से। लेकिन बात करें इस मैच के रिजल्ट के बारे में तो वो कुछ इस तरह से निकलता है, जब सैमी ज़ेन हलवा किक लगाने की ट्राई करते हैं, लेकिन सीएम पंक उसको काउंटर करते हैं और जीटीएस लगा देते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर, और पिन करके सीएम पंक इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं और सीएम पंक क्वालीफाई कर चुके हैं एलिमिनेशन चैम्बर मैच के लिए, जहां पर ऑलरेडी जॉन सीना कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन मैच खत्म होने के बाद सीएम पंक हाथ मिलाते हैं सैमी ज़ेन के साथ, लेकिन तभी पीछे से आ गए केविन ओवेंस, जिन्होंने अटैक कर दिया सैमी ज़ेन के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, केविन ओवेंस का हील टर्न हो गया है सैमी ज़ेन के ऊपर, जिसके बाद केविन ओवेंस ने पाइल ड्राइवर लगा दिया सैमी ज़ेन के ऊपर और सैमी ज़ेन के चारों खाने चीत हो गए, और इस तरह से एंड हो जाता है मंडे नाइट रो का एपिसोड, जो कि सही में बहुत ही ज्यादा कमाल का रहा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।